अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ़। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फोर्स एंड मोमेंटम और उसके साथ एक और टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसकी एक एग्जांपल है वो डिस्कस करनी है और उसके साथ बेटा हमने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है 3.6 और 3.7। ये बेटा जो 3.6 है फोर्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड है और 3.7 जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक कौन सा है हमारा आज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसकी आज हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है। तो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था, वो क्या था स्टूडेंट्स? वो ये था कि आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन, दोनों बेटे क्या थे? कंजर्व्ड थे, सेम थे। तो वो हमारा कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज बेटा उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। वो सवाल किस तरह पूछा जाता है एग्जाम में? वो कहता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बुलेट, या फिर कह सकता है आपको डिराइव द गन वेलोसिटी इक्वेशन, गन वेलोसिटी इक्वेशन। ये दो किस्म से आपके सवाल पूछ सकता है। तो बेटा देखते हैं, आपकी एग्जांपल है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल बेटा हम ले रहे हैं गन एंड बुलेट। उससे बेटा हम क्या फाइंड करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करेंगे गन की। तो देखें स्टूडेंट्स, आप मैंने दो फिगर्स बनाई हैं। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट रेस्ट में है, अभी हमने फायरिंग नहीं की, बिफोर फायरिंग की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए बेटा हमारे पास गन का मास हम कह देते हैं कैपिटल एम है, और उसके बाद बुलेट है गन के अंदर जो पड़ी है उसका बेटा मास है स्मॉल एम। अभी हमने फायरिंग नहीं की, तो इसका मतलब क्या है? गन और बुलेट की वेलोसिटीज क्या होंगी स्टूडेंट्स? वो जीरो होंगी। कैसे मतलब? गन की बेटा वेलोसिटी कैपिटल वी कहेंगे वो जीरो, और बुलेट की वेलोसिटी उसे स्मॉल वी कहेंगे वो भी जीरो हो जाएगी। जब आपको बताया गया जब वेलोसिटी जीरो होती हैं तो आपका मोमेंटम भी क्या होता है स्टूडेंट्स? वो भी जीरो होता है अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। देखें P इज इक्वल टू एम वी। अब लेट कर लेते हैं आपके पास अगर मोमेंटम हम दिखाना चाहें बुलेट का मास बेटा m है, वो तो m एज इट इज आ जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या है? जीरो है। जब वेलोसिटी की जगह जीरो पुट करेंगे, मास से मल्टीप्लाई होगा, मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बुलेट गन का मास देखें बेटा, उसका मास कैपिटल एम और उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स जीरो है। तो जब m से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गन का भी मास या सॉरी उसका मोमेंटम वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बेटा बात थी आपकी बिफोर फायरिंग। अभी हमने फायरिंग नहीं की थी, तब आपका मोमेंटम स्टूडेंट्स जीरो था। अब जब बेटा हम फायरिंग करेंगे, फायरिंग करने के बाद क्या होगी? जो बुलेट है वो गन से बाहर निकल जाएगी, उसका बेटा दोनों बुलेट और गन का मास तो रहेगा सेम, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। इनिशियली क्या थी जब हमने फायरिंग नहीं की? तो बेटा उसकी वेलोसिटी थी आपके पास जीरो, गन की भी और बुलेट की भी। अब जब बेटा फायरिंग करेंगे तो बुलेट की आपकी वेलोसिटी स्मॉल वी हो जाती है और आपके गन की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कैपिटल वी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा? आपकी जो गन बुलेट है जैसे हम फायर करेंगे तो क्या होगा? जो बुलेट है वो मोमेंटम लेके आगे की तरफ जाएगी और जो हमारी गन है वो रिकॉइल मतलब पीछे हटेगी। तो वो जो गन है वो बुलेट्स मोमेंटम लेके पीछे आएगी। तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी, आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी स्मॉल वी है किसकी? बुलेट की, और बिफोर आफ्टर फायरिंग गन की जो बेटा वेलोसिटी होगी वो कैपिटल वी होगी। अब इसके लिहाज से, दोनों फिगर्स के लिहाज से हम बेटा उनके बिफोर यानी पहले का मोमेंटम और आफ्टर का मोमेंटम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि आपके पास बिफोर और आफ्टर हमने उनके मोमेंटम बाय फिगर्स देख लिए थे। अब बेटा उनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं बिफोर फायरिंग। अभी हमने फायरिंग नहीं की, तब उनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? गन का, बुलेट का, और उनका सम अप क्या होगा? मतलब उनका टोटल मोमेंटम इनिशियली। तो बिफोर फायरिंग आप उसे इनिशियल भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आप क्या कहेंगे? मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो बेटा देखें मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, अभी हमने फायरिंग नहीं की, तब देखें उसकी वेलोसिटी क्या आती है? जीरो। तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा इस फार्मूले के मुताबिक? वो स्टूडेंट्स जीरो हो जाएगा। अब ये मोमेंटम हमने निकाल लिया जीरो किसका? बुलेट का। अब बेटा मोमेंटम ऑफ गन निकालेंगे। तो इनिशियली यानी जब हमने फायरिंग नहीं की तो गन की वेलोसिटी भी जीरो थी स्टूडेंट्स। तो जब इस फार्मूला में पुट करेंगे v की जगह जीरो, तो v m से मल्टीप्लाई होएगा, यानी जीरो m से मल्टीप्लाई हो के आंसर क्या दे देगा स्टूडेंट्स? जीरो दे देगा। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल मोमेंटम, बुलेट का भी और गन का भी, दोनों को जब सम अप करेंगे तो दोनों जीरो प्लस जीरो विच गिव्स जीरो। तो आपके पास ये स्टूडेंट्स बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम आ गया किसका स्टूडेंट्स? गन और बुलेट का, वो क्या है? जीरो। अब जब हम फायर करेंगे, क्या मतलब जब फायर करेंगे तो हमने कहा जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी स्मॉल वी हो जाती है बिफोर फायरिंग, और जो गन है उसकी वेलोसिटी कैपिटल वी। तो देखें स्टूडेंट्स आफ्टर फायरिंग क्या होगा, जिसे हम फाइनल मोमेंटम कह सकते हैं, वो क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा? m स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल v। v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे मोमेंटम ऑफ गन वो क्या है? मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू mv।
एम कैपिटल एम है, इसका मतलब क्या है, बुलेट का मास, और कैपिटल वी क्या होगी, बुलेट गन की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर फायरिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे इनका टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम के लिए क्या होगा, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ गन। तो बेटा जब उनको सम अप करेंगे, स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी, जिसको आप इक्वेशन 2 कह देंगे। लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। वो क्या था, हमने ये कहा था कि टोटल इनिशियली मोमेंटम बिफोर कुलियन, यानी कुलियन से पहले का मोमेंटम का सम अप और कुलियन के बाद का सम अप जो मोमेंटम था बॉडीज का, वो स्टूडेंट्स क्या था, एक दूसरे के इक्वल थे। क्या मतलब, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, आपके पास बिफोर कुलियन यानी बिफोर फायरिंग का मोमेंटम का क्या आ गया 0, और आफ्टर फायरिंग का मोमेंटम क्या आ गया mv प्लस कैपिटल mv। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग स्टूडेंट्स 0 निकाला है हमने, और आफ्टर फायरिंग के लिए क्या आपके पास ये है। इस इक्वेशन के लिए आप कैपिटल V की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये बेटा जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम फाइंड करेंगे गन या बुलेट की एग्जांपल देंगे या फिर गन वेलोसिटी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो कैपिटल V है ये वेलोसिटी ऑफ द गन है, तो वो उसका फार्मूला क्या आ गया, V इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अगर स्टूडेंट्स हमें बुलेट का मास, वेलोसिटी ये पता हो और उसके साथ साथ हमें गन का मास भी पता हो, तो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला से गन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स ये बता रहा है जैसे आप फायरिंग करते हैं, जो बुलेट है मोमेंटम लेके आगे जाती है और पीछे यानी रिकॉइल होती है, जो गन है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पीछे होती है, जिसकी वजह से आपके पास कौन सा साइन आ गया है, नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स आपकी ये थी गन वेलोसिटी इक्वेशन या फिर एग्जांपल थी गन ऑफ बुलेट की। अब बेटा हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आपने अब टॉपिक कवर कर लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, उसकी एग्जांपल थी, उसका हमने लास्ट टाइम वेलोसिटी का फार्मूला निकाला है, v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे फोर्स एंड मोमेंटम, उससे रिलेटेड एक बेटा एग्जाम्पल है, और एक 3.7 है वो जो अभी हमने टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 68 निकाल लें, स्टेटमेंट समझ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल बेटा 3.6 हल करने लगे हैं, तो उसकी स्टेटमेंट सुन लें सब बच्चे। A body of mass 5 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास स्टूडेंट्स 5 kg है और वो इनिशियल वेलोसिटी यानी vi के साथ 10 मीटर पर सेकेंड के साथ स्टूडेंट्स क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है, आगे वो कह रहा है फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। स्टॉप इट का मतलब उसको रोकने के लिए बॉडी को, इसका मतलब क्या होगा, जब उसे हम रोकेंगे तो टाइम उसने दिया स्टूडेंट्स 2 सेकेंड, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो 0 हो जाएगी। तो डाटा में देखें आपके पास एक बॉडी जिसका मास 5 kg था, वो एक इनिशियल वेलोसिटी vi जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है उसके साथ मूव कर रही थी। जब उसे रोकेंगे तो आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसने टाइम जो दिया स्टूडेंट्स वो 2 सेकंड है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो आप लोगों को लास्ट टाइम बताया गया था फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन हमने फार्मूला निकाला था वो क्या था, F इज इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, या फिर हम डेल्टा P को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। तो देखेंगे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे मोमेंटम्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास मास भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी P मोमेंटम PI के लिए क्या होगा फार्मूला MVI। स्टूडेंट्स M की जगह आप पुट कर देंगे 5 kg और VI की जगह आप पुट कर दोगे 10, तो आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा वो है 5 kg मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या आया था, हमने वैल्यू पुट की MVI की जगह M आपके पास 5 था, VI आपके पास 10 था, तो टोटल मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम आ गया वो 50 kg मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, PF इज इक्वल टू MVF। M आपके पास स्टूडेंट्स 5 है और VF आपके पास 0 है। जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ गया। इनिशियल मोमेंटम हमने निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम भी, टाइम गिवन है। अब फोर्स वाला फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। तो स्टूडेंट्स PF की वैल्यू 0 है, PI की वैल्यू आपने 50 निकाली, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स आपकी फोर्स निकल आई जो इस डाटा को यूज करके हमने निकाली बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई
टी। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल थी फोर्स एंड मोमेंटम से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे 3.7। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 71 निकाल लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी स्टेटमेंट समझते हैं वो क्या है, फिर उसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देख लें। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है, तो हमें पता है मास का यूनिट क्या होता है केजी। तो हम बेटा मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.20 kg। तो आपके बेटा बुलेट है जिसका मास हमने 0.25 kg फाइंड कर लिया है। इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। और उस बुलेट की स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकंड है। आगे वो कह रहा है फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मतलब हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था डिटेल के साथ, रिकॉइल क्या चीज़ होती है, गन, और उसकी हमने वेलोसिटी फाइंड की थी स्टूडेंट्स, वो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है गन की। और जो स्टूडेंट्स उसने गन का मास बताया वो आपके पास है 5 kg। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी, अभी आपने फार्मूला ड्राइव किया वो क्या है, F इज इक्वल टू -mvi/m। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल m की जगह आ जाएगा 0.20, स्मॉल b की जगह आ जाएगा 100 और कैपिटल M की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 kg। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी -0.4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये आपकी वेलोसिटी आ गई। नेगेटिव साइन का आपको बताया गया है वो क्या होता है, आपके पास जो गन होती है उसकी वेलोसिटी रिकॉइल होती है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आया। आई होप स्टूडेंट्स आपके लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करते रहिए ताकि आपको आगे के जाके कोई परेशानी ना हो। मैं बड़ी स्ट्रिक्टली के साथ आपका होमवर्क चेक करूँगा। अल्लाह हाफिज़।